बीते दिनों जो मीनापुर में कांड हुआ जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर असरार मुखिया की गिरफ्तारी हुई, उनकी पत्नी है, अभी वर्तमान ये वहाँ की मुखिया है। वो जनप्रतिनिधि होने के नाते शांति समिति की बैठक में भी गए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो पुलिस मुख्य उन्हीं को आरोपी बनाई और फिर जेल भेज दी। कैसे किसे क्या हुआ? मुखिया जी निर्दोष है, उनको जोर जबरदस्ती थाना ने ले करके अंदर कर दिया। वो चाहते हैं कि हम समाज करके ले करके चले, मगर बेवजह पकड़ लिया पुलिस, बेवजह उनको थाना में ले गया। अच्छा। अब कहाँ से कहाँ उनको मामला बढ़ा दिया, ये तो थाना बाद में बताएगा। मगर अभी हम सब पंचायत से चाहते हैं कि हमारे पति के थाना से जेल से निकल जाए। रोक क्यों नहीं है? इसरार हुसैन हमारे पति है। आप रोक क्यों नहीं है? देखिए, ये भावुक हो रही है, ये भावुक पल है जहां एक तरफ समाज के हित के लिए जनप्रतिनिधियों को उतारा जाता है, जहां शांति समिति की बैठक में जनप्रतिनिधि को ये कहा जाता है कि सारी चीजें शांति ढंग से हो, तो वहीं एक तरफ पुलिस जनप्रतिनिधि को ही मुख्य आरोपी बनाकर जेल भेजी है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा, लोगों ने कहा कि वीडियोग्राफी है, लोगों ने कहा कि वीडियोग्राफी अगर है तो फिर वीडियोग्राफी को साझा किया जाए ताकि लोग स्पष्ट समझ में आए कि उस कांड का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। उनकी पत्नी है, कह रही है कि पुलिस गलत तरीके से जो है वो उनको कहीं ना कहीं फंसाई है, लेकिन पुलिस कह रही है, जो आवेदन है, जो जिस पे केस हुई है, वो पुलिस कह रही है कि ये मास्टरमाइंड है। कहीं ना कहीं इन्हीं के कहने पर उतनी भीड़ जो है आकर रोड़ा पत्थर चलाने लगा। ये क्या सही है क्या? नहीं, गलत है, ये निर्दोष है। मुखिया जी कहाँ थे उस वक्त? मुखिया जी घर पे थे। वो हर साल जाते हैं, सब आदमी से सोचते हैं कि बबरी झंडा निकलेगा, बहुत शौक से निकलते हैं घर से। सब आदमी से मुलाकात होगा, सब आदमी से। मुखिया जी शौक से निकलते हैं कि सब लोगों से मिलेंगे? हाँ जी। अच्छा। उनको कहा किया कि अपने पंचायत के आदमी अपने पंचायत में अफवाह उठाने के लिए मुखिया जी के गिरफ्तार करवा दिया। अच्छा, कब अंतिम वो क्या पुलिस कैसे करके छापेमारी पुलिस की या फिर कैसे ले गई पुलिस? थाना ने बुलाया कि मुखिया जी बाहर आइए। मुखिया जी गाड़ी के पास गए। हाँ। मुखिया जी के कहा किया कि थाना गाड़ी में बैठा लिया और लेकर के चला गया। और मुखिया जी के तलाश हो रहा था कि कहाँ है, तो मुखिया जी के दूसरे थाना में मिल गया। तो क्या कहकर पुलिस ले गई? ले करके यही बोले थाना की मुखिया जी इधर आइए, इतने कह करके उनको गाड़ी में बैठा लिया थाना। अच्छा, जब लोगों के साथ जब पुलिस आई तो उस समय मुखिया जी बाहर उन लोग के साथ थे? मुखिया जी अंदर थे। बाहर जब पुलिस बुलाया, थाना बुलाया, तो मुखिया जी अंदर से निकल करके गए। अच्छा। तो थाना ने बोले कि आप चलिए, आपको गिरफ्तार करना है। ऐसा अगर मुखिया जी अपनी आप को जाते तो थाना तो चुप से पकड़ता, कह करके थोड़ी पकड़ता। सब राज तो जान रहा था पंचायत के थाना कि कोई ऐसा मुखिया जी के निर्दोष है, उनको हम काहे के लिए पकड़े। कोई गांव के आदमी के सोचता है, पंचायत के सोचता है कि मुखिया जी सबके लेकर के चलते हैं। अब गांव समाज में जितना हर समाज में होता है, हर पंचायत में होता है। फिर कितना दिन बाद पता चला कि कहाँ रखे हुए? पुलिस लेके गई तो बताई नहीं कहाँ है? थाना नहीं बताया। थाना से इंक्वायरी किया गया था, पता चला कि हाँ रखे हुआ है थाना में, दूसरे थाना में रख दिए हुआ था। अच्छा, कि कोई नहीं तलाशे। समाज में सबके एक ही रहना है, समाज सब मिलजुल कर न रहेगा तो इस तरह करेगा तो कैसे होगा। अच्छा, आप उस पंचायत की मुखिया हैं जी, तो सबसे आपको ताल्लुक अच्छा होगा? हाँ, अच्छा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग के साथ। हाँ, हम लोग समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल करके रहे, आपस में सब लड़ झगड़ करके मुखिया जी के जेल करवा दिया और थाना में रखवा दिया। अच्छा, तो क्या अभी क्या चाह रही हैं आप? हम चाह रहे हैं कि मुखिया जी हमारे तुरंत निकल जाए, सब कोई आपस में मिल करके रहे, पूरे पंचायत के आदमी। हिंदू मुसलमान के कोई ऐसा इरादा किसी को दिल में नहीं रहे, ना मुसलमान के रहे, ना हिंदू आप लोग के भी रहे। अच्छा, तो सब मिल के रहे। हाँ, मिल करके रहे। तो आप मानती हैं कि मुखिया जी को फंसाया गया है? हाँ, हम बोल रहे हैं कि मुखिया जी के फंसाया गया। हम तो थे घर पे, और बोले पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हैं कि थाना से आए हैं, दरोगा जी मिलने जा रहे हैं। अच्छा। तो कहा कि जब बाहर जब निकले तो उनको गाड़ी में बैठा लिया। अब बोला कि चलिए। अच्छा, फिर गाड़ी में बैठा के लेके? हाँ, हो रहा है पंचायत में कि मुखिया जी के पकड़ करके अरेस्ट कर लिया है। मुखिया जी के पकड़ा नहीं गया है,
मुखिया जी का कोई पकड़वाया है इसलिए चले गए। अच्छा, मुखिया जी को पुलिस मतलब कोई पकड़वाया पुलिस से? हाँ, ये बात तो सच होगा, सच तो कभी छुपता नहीं है, अच्छा, कभी न कभी जाहिर हो ही तो जाएगा। इसके लिए आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी कि गलत तरीके से फंसाया गया है? गलत तरीके से फंसाया लेकिन गया। न्यायालय जाएंगी इसके लिए आप? देखिए, पंचायत की मुखिया है अभी वर्तमान बांसघाट, जो कि मोतीपुर प्रखंड का 1 नंबर पंचायत आता है। बीते दिनों एक घटना होती है, महावीरी जुलूस के दौरान जो है कि रोरेबाजी की खबर सामने आती है। तमाम मीडिया अलग अलग एंगल देकर चलाई। कुछ लोगों ने ये भी चला दिया कि मस्जिद से पत्थर जो है वो बरसाई गई महावीरी जुलूस पर। हालांकि पुलिस का बयान साफ तौर पे था कि उस समय किसी घर से पत्थर जो है वो बरसाई गई। ग्रामीणों का कहना यह है कि सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगे हुए थे, जिसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि उस पक्ष का लोगों का कहना है कि ये अनजाने हो गई, लेकिन वहां के लोगों को ये आशंका थी कि कुछ बड़ा हो न जाए, इसको लेकर जो है उन लोगों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद जो है कि ये झगड़ा में तब्दील हुआ, फिर रोरेबाजी हुई। उसके बाद वहां एक गरीब की घर भी फूंक दी गई, ये भी खबर है। लेकिन अब जो है उस खबर को अलग अलग एंगल देकर लोग चला रहे हैं। हमारे साथ उस पंचायत की मुखिया है, जो कि बांसघाट पंचायत के इन्हीं के पति जो है असरार मुखिया, जो कि पूर्व में वो भी मुखिया रहे हैं। उनको जो है कि पुलिस फोन करती है, बुलाती है और फिर जो है कि गाड़ी में बैठाकर लेकर चली जाती है। दिन भर इन लोगों को खोजने में लग जाते हैं। शाम का वक्त होता है, तब पता चलता है कि उसे मुजफ्फरपुर के ही एक थाने में बैठाया गया है और वहां रखा गया है। फिर शाम को चालान काटती है और फिर न्यायालय की तरफ कहीं ना कहीं होते हुए वो कहीं ना कहीं जेल चले जाते हैं। तो ऐसा प्रक्रिया के बाद जो है मुझे लगा कि क्यों नहीं उनकी पत्नी से बातचीत करें, उस पंचायत की मुखिया की बातचीत करें, क्योंकि एक मुखिया का जिम्मेवारी होती है कि पंचायत के सारे लोगों को लेकर चले। और ऐसे परिस्थिति में मुखिया के प्रतिनिधि जो है वो असरार साहब, जो कि उनका नाम असरार हुसैन है, उनको ही पुलिस ने उठाकर जेल भेज दी। आज पूरे मामला को लेकर पूरे देश भर में चर्चा जो है वो तेज हो रही है कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो हो रही है। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम बिल्कुल चिन्हित कर रहे हैं और सभी लोगों पे कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो।